हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी तो 2-3 दिन से स्टडी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि मेरी सिस्टर आ गई थी और घर में जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो पढ़ाई थोड़ी सी तो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब आप टाइम को अच्छे से मैनेज ना करो तब तो बिल्कुल ही मतलब स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि मैं उस दिन जल्दी नहीं उठी और मेरा जो मैंने टारगेट सेट किया था अपना कि ये करूँगी अपना, वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो सारा दिन काम में लगी रही क्योंकि अब कोई आया है तो उसको पूछना भी है। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर मेरा बर्थडे भी था तो तब बिजी होगी। तो इस तरह से 2-3 दिन मेरी स्टडी हुई नहीं, लेकिन मैंने कल से अपनी दोबारा से स्टार्ट कर दिया। और आज का जो मैंने टारगेट सेट किया था वो मैंने कर लिया। जैसे मैंने सबसे पहले अपना मैथ का चैप्टर एवरेज किया, फिर मैंने करंट अफेयर्स किया। तो अभी मैंने अभी तक अपना टारगेट रखा था कि ये करूँगी, उसमें से 2 तो मैंने कंप्लीट कर लिए। अभी देखते हैं रात होते होते तक मैं कोशिश करूँगी कि मैंने जो अपना टारगेट सेट किया है वो कंप्लीट कर लूँ। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ मैंने क्या बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा टारगेट जो मैंने आज के लिए सेट किया था। SST में मैंने पेज नंबर 180 से 186 करना है, जो मैं कर रही हूँ इस बुक से। ये SD पब्लिकेशन की है। ये मैंने पहले पेपर दिया था DSSB का तब मंगवाई थी, तो मैं इससे भी पढ़ रही हूँ और NCERT भी पढ़ रही हूँ। उसके बाद मुझे पढ़नी है 9th क्लास की NCERT का चैप्टर फर्स्ट, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो पढ़ना है। और इंग्लिश में मुझे इडियम एंड फ्रेजेस के मुझे पेज नंबर 424 से 425 करने हैं। मैंने 2 पेज इसलिए रखे हैं क्योंकि इतने सारे याद नहीं होते हैं। मैथ का मैंने एवरेज चैप्टर सुबह किया था लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। रीजनिंग का एक ये चैप्टर है जो स्लोगिज्म का, ये भी मुझे अभी करना है। हिंदी व्याकरण करनी है। करंट अफेयर्स की मैंने वीडियो देख ली थी सुबह, तो मेरे 2 तो पूरे हो गए हैं। अब मैं पढ़ूंगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आई थिंक यही पढ़ूंगी। ये मुझे करना है जो मैंने आपको बताया कि 180 से 186 तक मुझे पेज कंप्लीट करने हैं। अभी मैंने छोटे छोटे टारगेट रखे हैं क्योंकि ज़्यादा बड़े रख लो और कंप्लीट ना हो तो फिर एकदम से टेंशन हो जाती है। इसलिए पहले छोटे रखूंगी ताकि उसे कंप्लीट करूं, उसके बाद फिर बड़े टारगेट रखूंगी। तो चलो फिर मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो अमितेश आ गया है ट्यूशन पढ़ने के लिए और साथ में पढ़ रहा है मेरा आदि भी। बस इन बच्चों को पढ़ा के फिर मैं खुद थोड़ी देर पढ़ाई करूंगी। ये देखिए मेरा आदि क्या खा रहा है। टंगा 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 टंगा। इसको फिनिश हो गया, जाओ सिंक में रख के उसको। फ्रेंड्स, अभी मैं सब्जी वगैरह तड़क के आ गई हूँ। आटा भी गूंद दिया है, फुलके थोड़ी रुक के बनाऊंगी, कपड़े भी धो दिए। अब मैं पढ़ने लगी। काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। इतना काम हो जाता है ना, समझ नहीं आता क्या छोड़े क्या करे। ये देखिए आदि क्या कर रहा है अपने पापा के साथ। आदि कोई बात नहीं, वेल ट्राई। दूसरा तो फ्रेंड्स, मैंने आज का जो टारगेट रखा था 180 से 186 तक पेज कर लिए हैं SST के। और अब मैं पढ़ूंगी इंग्लिश, इडियम एंड फ्रेजेस, फिर उसके बाद हिंदी पढ़ूंगी। हाँ, बस मुझसे आज जो NCERT नहीं पढ़ी गई है वो मैं कल पढ़ूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंग्लिश, इडियम एंड फ्रेजेस। तो मैंने सबसे पहले पीछे से पढ़ने शुरू किए थे इडियम एंड फ्रेजेस, क्योंकि आगे से मैं पढ़ चुकी थी, पीछे वाले रह जाते थे। तो मैंने अब सबसे पहले पीछे से पढ़ने स्टार्ट किए हैं। तो अब मैं पढ़ूंगी 425 से 424 पेज, 2 ही पेज पढ़ूंगी इडियम एंड फ्रेजेस के। तो फ्रेंड्स, मैंने हिंदी भी कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट मतलब मैंने अपने जो चैप्टर करने थे वो कर लिए हैं। और आज का जो मैंने टारगेट रखा था वो तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बस मेरा रीजनिंग और NCERT बुक रह गई थी, मतलब जो मुझे चैप्टर पढ़ना था NCERT का।
बाकी मैं थोड़ा कल से और जल्दी उठूँगी ताकि जो भी मैंने टारगेट सेट करती हूँ वो कंप्लीट हो सके। थोड़ा घर का काम भी ज़्यादा रहता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं अपने आप को टारगेट देती हूँ वो पूरा कर लूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही अपनी तैयारी करती रहिए।